नसरीन ठाकुर। क्या करके? एक लॉरी मुझे बार बार दानिश वड़ यही जा रहा है। ठा 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 कर दे। ये आपकी छेड़ है? मुझे कोई कौन छेड़ेगा? कभी फार्म 45 और 47 का झगड़ा? से ये एक अहम शख्सियत है। तुम्हें ये भी नहीं अभी तक पता लगा। नाजरीन, सोफी टॉक में खुश आमदीद। आज हम खेलेंगे कसौटी। हमारी पहली मेहमान है नसरीन ठाकुर क्या करके? और हमारे दूसरे मेहमान हैं मशहूर दानिश्वर हसन निसार। ओहो, ये क्या बात हुई? और मशहूर तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर पाए बेचने वालों से लेकर बर्फी बेचने वाले मशहूर हो गए। कल को जो देसी साबुन बनाते थे वो देख लें, आज पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं। अब मशहूर हो जाओ, फिर जो मर्जी बनाई जाओ। आप भी कुछ बनाए ना, कम से कम ताल्लुकात ही बना लें हसीनाओं से। दूसरे दानिश्वर भी तो करते हैं ना। और ये क्या बुला आपने बुला लिया मेरे साथ? नसरीन ठाकुर साहिबा, उन्हें बात करने दें प्लीज। जी जी जी। और ये जो खातून है ना, ये मेरे दिमाग का दही बना देगी। इनके दिमाग की जो दही बनेगी वो तो बहुत खट्टी बल्कि कड़वी होगी। आप इतने कड़वे क्यों हैं? मैं तुम्हारे जैसे करेलों के जूस पीता रहा हूँ। सर, ये आपको करेला लगती है? नहीं, मुझे तो ये कुछ डाइन सी लगती हैं, लेकिन बहरहाल आपने इनको बुलाया हुआ तो ठीक है। सर, आपको मशहूर कहने पर कोई एतराज़ नहीं, तो दानिश्वर कहने पर एतराज़ क्यों है, जबकि दानिश्वर तो आप हैं ना? देखो, बात ये है, ये दानिश्वर जो है ना, ये अल्लाह करे किसी लॉरी के हाथ ये लफ्ज़ ना आए। कल एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक लॉरी मुझे बार बार दानिश वड़ यही जा रहा है। हालांकि ये लफ्ज़ तो मरवत साहब का है, वो तो लाहौरी नहीं शोरी है, शोरी। I don't like this word, दानिश्वर। सर, मैं आइंदा नहीं कहूँगी। ये आपकी छेड़ है? मुझे कोई कौन छेड़ेगा, और ना ही को तुम्हें छेड़ सकता है। तुम्हें छेड़कर उसने अपना बुरा हाल कराना है। हाँ, देखो, ये जो होता है ना लफ्ज़ दानिश्वर, इसमें आता है लफ्ज़ दानिश तो जो ठीक है, वर पंजाबी में कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना, ओ जी अपनी धी दा वर लभन दे ने। मैं भी तो वर ढूंढ रही हूँ ना। वर ढूंढ रही हूँ बेटी के लिए? ला हौला वला कुव्वत, अपने लिए। अच्छा, तुम अपने लिए वर ना ढूंढो, कबर ढूंढो। छोटी सी हो कबर जिसमें कोई हवादार हो जरा। सर, आपको दानिश्वर नहीं तो तज्जिया निगार कह सकते हैं। देखो, बात यह है कि मैं दानिश्वर नहीं हूँ, मैं दानिश हूँ, दानिशगर। दानिश बनाता हूँ मैं। और जो लोग कौमों की दानिश बनाते हैं वो दानिशगर होते हैं। सर, ये तो आपकी दनाई है कि आप दानिश्वर नहीं बल्कि दानिशगर बनाते हैं। तो हम अपने पहले बेटे का नाम दानिश ही रखेंगे। और मिस बिल बतौड़ी, तुम अपने पहले बेटे का नाम रखना ज़ुकोटा जिन। आपको भी फिर मौजूदा हुकूमत वाले ऐनक वाला जिन ही कहते होंगे। ओ यार, मौजूदा हुकूमत और कौन सी हुकूमत, और किधर है हुकूमत? हैं जी, कौन सी हुकूमत? आप मुझे बताएं। हुकूमत सिर्फ फ्लैक्सों पे और बैनर्स पे नजर आती है। हुकूमत जी, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, हुकूमत ये कर रहे हैं जी, सिर्फ। और वो बैनर भी हमारे टैक्स के पैसों से बनते हैं। ये जो हमने अभी चाय पी रहे हैं, इस पे टैक्स है। जो दूध इसमें डाला उस पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। अभी तो ये गाड़ी उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। भाई कैमरे लगाओ तुम बचाने के, डाकुओं से, चोरों को पकड़ने के लिए। हमारे ऊपर लगा दिए कैमरे कि लाइन इधर दी ना हो जाते, इधर ना हो जाती, ज़ेब्रा क्रॉस। ओ भाई, इधर कौन से ज़ेब्रे गुजरने हैं? ठीक है ना, इधर आवाम जो है उनको पता ही नहीं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरना है। इधर चिंगची चलती है, इधर मोटरसाइकिल इंज करके आ जाते। तुसी की करोगे? तुसी तो बचना से ब्रेक लानी पावे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो। तो ये मुल्क में पहले तो आप वो काम सही करें। चिंगची की ना नंबर प्लेट है, फिर गाड़ी आपके आगे रुक गई है एकदम, इधर जाने का है ही कोई नहीं, लेकिन वो रुक गई, आप क्या करोगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग और एक गड्डी ठोक दो, हैं जी? या लाइन बदलेंगे तो कहेंगे जी लाइन पे आ गए। तो कैमरे
باہر کے ملکوں میں کیمرے لگتے ہیں سی سی ٹی وی کے بھی عوام کے لیے حفاظت کے لیے. انہوں نے ہمارے اوپر اور بوجھ ڈال دیے. یہ 7-8 ہزار کے میں نے ابھی چلان بھرے ہیں. یہ ہے موجودہ حکومت. سر یہ کام تو ہر حکومت کرتی رہی ہے. پچھلی حکومت میں عمران خان اور عثمان بزدار کے فلیکس لگے ہوتے تھے, اب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے لگے ہوتے ہیں. ارشد ندیم کے بھی تو بینر لگے ہوئے نا. اوے ارشد ندیم نے نیزہ پھینکا ہے اور ریکارڈ بنایا ہے. اس حکومت نے نیزے گھونپے ہیں, اور پچھلی والی نے, اس نے تو خاص طور پہ ایسا ایسا نیزہ گھونپا ہے, مہنگائی کا نیزہ, بجلی کے بلوں کا نیزہ ہیں. کون کون سا نیزہ تمہیں بتاؤں؟ رہنے دیں, آپ نہ بتائیں. چلیں سر چھوڑیں سیاسی باتوں کو, ہم کسوٹی کھیلتے ہیں. مل کر بوٹتے ہیں نا کسوٹی, اور انعام بھی آدھا آدھا. اور تم ہی لے لینا سارا انعام تم لے لینا, بلکہ اوپر بھی 100-200 میں تمہیں دے دوں گا. بہت اچھے. وہ ہاتھ تو نہ لگاؤ نا. نسرین ٹھاکر صاحبہ انہیں بات کرنے دیں. اچھا جی جی. اور مجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے جس کے میں قابل ہی نہیں تھا, یقین کرو. تو پھر شادی کے بعد آپ مجھے نا سبزہ زار میں 3 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر لے کر دیں گے. اوے تمہاری اوپر والی سٹوری خالی ہے, سبزہ زار میں 3 مرلے کا ڈبل سٹوری. او بیوقوف. اور دیکھو سٹینڈرڈ دیکھیں, اس کا سٹینڈرڈ دیکھو کہ وہ بھی ایک مانگ بھی رہی ہے, تو 3 مرلے کا گھر, وہ بھی سبزہ زار میں. ٹھیک ہے جی, تو سبزہ زار ٹھیک ہے, لوگ رہتے ہیں وہاں بھی, لیکن دیکھو یعنی اس کی وہ سٹینڈرڈ دیکھو اس کا مینٹین, یعنی کہاں پہ یہ گھر مانگ رہی اور کس سے مانگ رہی ہے. یعنی سبزہ زار اچھی جگہ ہے, ادھر امان اللہ کا بھی گھر تھا, ادھر تیسرا گھر اس کا. امان اللہ میرا دوست ہے, بڑا اچھا مرحوم, اللہ جنت نصیب کرے, اس کا بھی وہاں پہ گھر تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. ٹھیک ہے جی, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ یار کیا کہوں. آپ کچھ نہ کہیں, بس چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ نسرین ٹھاکر صاحبہ ٹھا کر کے. اور کوئی ہے جو اس کی طرف ایسے کر کے 3 دفعہ ٹھا 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 کر دے. آپ تو مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہیں. نہیں, صرف مارنے سے کام نہیں چلے گا, اس کو مارنے کے بعد جلانا بھی پڑے گا. نسرین ٹھاکر صاحبہ اب تو آپ خوش ہو جائیں, کسوٹی بوجھیں اور سارا انعام لے جائیں. تو پھر جلدی سے پوچھیں سوال. اور تم رہنے دو, تم نے پھر کوئی 100-200 کا سوال کر دینا, اور تم وہ 12 ٹینی کھیلنے والی. تمہیں کیا پتا ہے کسوٹی کیا ہوتی ہے, تاریخ کیا ہے, جغرافیہ کیا ہے, شخصیات کیا ہیں. تم تو محلے کی کمیٹیوں کا حساب رکھنے والی, تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا. تاریخ میں تو ڈیلی کیلنڈر دیکھ کر نکلتی ہوں, اب تو فون میں بھی آ جاتی ہے. آپ مجھے اسمارٹ فون لے کر دیں نا. اور تم نے کیا کرنا ہے اسمارٹ فون لے کے؟ ذرا سا تم نے سیلفی لینی ہے, ایسا کرنا کیمرے ڈر کے مارے اونچی پھڑک جانا. بدصورت نظر آتی ہوں. نہیں میں جوان ہوں. نہیں, میں اینک اتار دوں تو تم مجھے کرینہ لگتی. لائن میں آپ کی اینک توڑ دوں. چھوڑیں ساری باتیں, چلیں کسوٹی پر چلتے ہیں. نسرین ٹھاکر صاحبہ آپ کو کیا کچھ چاہیے؟ پہلے آپ گھر مانگ رہی تھیں, اب موبائل فون. اوے تمہیں ضرورت ہے ایک وہ چوہے مار دوائی نہیں ہوتی, وہ کثیر مقدار میں تمہیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں نا جی, مجھے موبائل فون چاہیے اپنے روزانہ کی بنیاد پر سیلفی اتارنے کے لیے. آج کل میں بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہوں, تو مجھے اس کی ضرورت ہے. چلیں چھوڑیں ان باتوں کو, ہم کسوٹی کھیلتے ہیں, کسوٹی پر چلتے ہیں. ہاں, تو پھر میں پوچھوں پہلا سوال. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ ایک شخصیت ہے. کہیں اس شخصیت کا تعلق فرعون کے زمانے سے تو نہیں؟ ارے وہ فرعون کی ممی, پہلے یہ تو پوچھ لو کہ شخصیت زندہ ہے یا مردہ. بظاہر زندہ لیکن بے جان, نبض اور سانس چلتی ہے لیکن ہر دھڑکن دکھی اور ہر سانس بوجھل ہے. فواد چودھری؟ آپ نے فواد چودھری کا پوچھا؟ اور بھائی وہ تو اچھا بلا ہے فواد چودھری, اس کی کہاں سانسیں بوجھل اور دھڑکن دکھی, ایسی بات ہے. ہاں, چودھری شجاعت کی بات کرو تو سمجھ میں آتی. اور یار فواد چودھری تو اچھا بلا ہے, ہٹا کٹا میں نے اسے کل گھومتے پھرتے دیکھ, آلو گوشت کھا رہا تھا بیٹھ کے. اور چودھری شجاعت جو ہیں اس کو بھی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں, وہ حکومت میں شامل ہے. سر یہ کوئی چودھری یا سردار تو نہیں, البتہ ان کے ستائے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں. چودھری شجاعت تو
किसी को नहीं सताते। ये शख्सियत वो तो नहीं जिसको बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले नीचे रौंद कर चले जाते हैं और पकड़े जाने पर विक्ट्री का निशान बनाकर उसका तमस्कर उड़ाते हैं। वो तो नहीं जो थाने में किसी जालिम के खिलाफ पर्चा कटवाने जाते हैं तो इनको ज़मीन पर बिठाया जाता है और जालिम को कुर्सी पर। ये वो तो नहीं जिनके नाम पे पाकिस्तान की हुकूमतें अरबों डॉलर के कर्ज लेकर अपनी याशियों पर और अपनी औलादों पर खर्च कर चुकी हैं। ये वो तो नहीं जिनकी अहमियत सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होती है। और अहम कहाँ, एक दिन का अहम, ये एक दिन के अहम होते हैं ये लोग, ठीक है जी। और जैसे वो फिल्म नहीं आई थी दुल्हन एक रात की, जी जी। वैसे ये अहम एक रात का, और वो भी ख़त्म होने वाला है। कंप्यूटर का दौर आ गया है, अब एक क्लिक में अगलों ने आर पार कर देना, उनको इनकी ज़रूरत ही नहीं बिरयानियाँ खिलाने की और कुछ करने की। अब तो वो दिन भी तारीख होता है रात की तरह, कभी धुन में बैलेट बॉक्स गायब हो जाते हैं, कभी फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा। बस करो, तुम्हारी पैदाइश भी मुझे 47 से पहले की लग रही है और तुम बातें कर रही हो 45 की। देखो अगले इलेक्शन में ना, अब ये जो शख्सियत आपने बूझी है, इनको फ्री बिरयानी भी नहीं मिलनी, क्योंकि अब आ रहे हैं कंप्यूटर और इनकी ज़रूरत ही नहीं रहनी। जो उन्होंने करना है उधर ही कंप्यूटर टिक 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 जाके जिसको जिताना होगा जिता देंगे, और ये इनके जो बिरयानियाँ लगी हुई थी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 19-20 का फ़र्क तो डाला जा सकता है, लेकिन 10 को 20 कैसे किया जाता है? कंप्यूटर से एक क्लिक की मार है सारा मैंडेट। और ये भी एक चुटकी नमक की मार है सिर्फ। मैं कोई गंडोया हूँ? और नहीं, तुम हो म्यूटेंट गंडोई। और पहेली ना बुझवाओ। और पहेली फिल्म देखी थी, उस पे दरख्त पे ऐसी चुड़ैल रहती थी। नसरीन तो बुरे के घर तक पहुंच जाती है। चलो फिर आज अपने घर जाओ और हमें शो करने दो। क्या कह रही है, अपने आप को बुरा बुरा कही जा रही है। आप दोनों बार बार पटरी से उतर जाते हैं। और इसको तो पटरी पे बांध कर ऊपर से तेज गाम दौड़ा दो। ये वो तो नहीं जिनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल सरकारी और खैराती बनाए गए हैं, लेकिन ये हैजे और हेपेटाइटिस से ही मरते हैं। और इनमें से कोई बीमारी पसंद करके मरो जल्दी से। ये वो तो नहीं जिनमें से 1 करोड़ को हेपेटाइटिस सी या बी है। इनमें से हजारों को जिगर का कैंसर हो जाता है। वो तो नहीं जिनकी औलादें अमीरों के घरों में या कारखानों में काम करने पर मजबूर होती हैं। इस लिहाज से ये एक अहम शख्सियत है। और तुम्हें ये भी नहीं अभी तक पता लगा, सवाल तुमने सारे सही किए हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। ये इन्होंने पूछा है तुम्हारे जैसे गरीब अवाम के बारे में, ठीक है। और इसलिए इनाम अब आपने मेरे साथ पैक करना है और इसको जहन्नम की तरफ पैक कर देंगे, वहाँ इसका इंतज़ार हो रहा है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल गंधक की आग जलाई हुई है। नाजरीन, ये थी आज की कसौटी, एक गरीब आदमी जिसकी ज़िंदगी के बारे में सोचकर हर आंख नम हो जाती है। अल्लाह करे इस गरीब आदमी की ज़िंदगी में भी सुकून की घड़ी आए। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट आयशा इरशाद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।